आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माई आधार और आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो पोर्टल का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो लॉगिन का पेज आएगा, तो हमें लॉगिन नहीं करना है क्योंकि हमें अपने आधार के रिकॉर्ड को फाइंड करना है। तो पेज में नीचे की तरफ आओगे तो ऑप्शन मिलेगा रिट्रीव ईआईडी, आधार नंबर, एसआईडी। तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी फाइंड करना है, आधार नंबर फाइंड करना है, यही ऑप्शन है। इस पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर हम अपना जो नेम है एंटर करके अपना आधार नंबर फाइंड कर सकते हैं, या फिर एनरोलमेंट आईडी, जब हमने आधार का एनरोलमेंट कराया था उस समय जो स्लिप मिलती है उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। आधार नंबर को फाइंड करना चाहते हैं जिसके जरिए हम आधार को डाउनलोड कर पाएंगे, तो इस पर मैंने क्लिक किया है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो नेम है एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसा आपके आधार कार्ड पर नेम था इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर आपको एंटर करना है। और इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी, दोनों में से एक कोई डिटेल एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता कौन सा लगा हुआ है। तो अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप उसको एंटर करके देख सकते हो। इन केस गलत बताता है तो उसके इसमें क्या करना है, या फिर नंबर नहीं लगा हुआ है तो उसका भी तरीका है कैसे डाउनलोड करना, आगे मैं बताऊँगा। तो जैसे कि हमने मोबाइल नंबर एंटर किया है, यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, इसको सेम जैसा है, अगर कुछ चीज़ें स्मॉल में है तो स्मॉल में, कुछ चीज़ें कैपिटल में है तो वैसे एंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, जहाँ पर आप देखोगे कि ओटीपी सेंड किया जा चुका है। अब यहाँ पर अगर हमारा मोबाइल नंबर सेम नहीं होता तो एक एरर आता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर हमने ओटीपी को एंटर कर दिया है, हमारे फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आएगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने मैसेज आ चुका है कि हमारा जो आधार नंबर है वो फाइंड हो चुका है हमारे मोबाइल फ़ोन पर। और जो ईमेल आईडी अगर आपने एंटर करी होगी तो उस पर रजिस्टर्ड ईमेल पर आपका ये जो आधार नंबर है सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन पर आधार नंबर देखना है और आधार नंबर को यूज़ करके अपने आधार को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आएँगे कि अगर हमारे आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल फ़ोन पर नहीं आ रही है या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, तो उसका भी तरीका बताऊँगा, बने रहो। सबसे पहले तो ज डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि डाउनलोड के आधार के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे और आधार नंबर जो हमें मैसेज के माध्यम से मिला है हम एंटर कर देंगे। कैप्चा कोड जैसा भी दिखाया गया सेम एंटर करना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर एंटर करना है। एक मास्क आधार वाला ऑप्शन दिखेगा, तो ये जो ऑप्शन है कहीं ऐसी जगह पर दे रहे हो जैसे कि कोई होटल के अंदर आप चेक इन करने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर अगर आपको देना है तो सिक्योर आधार लेना है तो इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सरकारी जगहों पर आपको ओरिजिनल आधार ही लगाना होगा, तो इस पे क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में हमें वेरीफाई एंड डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे जो आधार की कॉपी है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड माँगा जाएगा। तो पासवर्ड के सेक्शन में आपको अपना जो नेम है उसके फर्स्ट 4 लेटर और इसी के साथ में आप सभी को अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है यहाँ पर एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार जो है यहाँ पर हमारा जनरेट होकर के आ चुका है। इसे हम प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये भी मान्य दस्तावेज है। तो ये तो हो गया। इस तरीके से आपकी जो डिटेल है अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अब अगर आपके आधार कार्ड की जो डिटेल है इस तरीके से नहीं मिल पा रही है, आपके आधार कार्ड से आपका कोई मोबाइल नंबर लगा नहीं है या फिर अगर लगा भी है तो वो आपको पता नहीं है, तो ऐसे में फाइंड करने का एक ही तरीका बचता है, वो है टोल फ्री नंबर पर बात करने का। आपको 1947 ये जो नंबर है डायल करना अपने फ़ोन से और मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बात करना है। बेसिकली आपको कस्टमर केयर से बात करना है और वहाँ पर आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन सिलेक्शन करना है, हिंदी में बात करने। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो और 9 नंबर प्रेस करना है जिससे कि कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए। और जब कस्टमर केयर में कॉल आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको अपना नाम वगैरह बताना है और बताना है कि मेरा जो आधार कार्ड है वो खो गया है और मुझे आधार कार्ड की डिटेल शेयर करें जिससे हम डाउनलोड कर पाएँ, ज़रूरी काम है जहाँ पर लगा पाएँ। तो उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, आपके आधार कार्ड पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या थी और इसी के साथ में आपका जो एड्रेस है उसके बारे में पूछा जा सकता है और या फिर आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पूछा जाएगा। और ये सारी डिटेल मेल खाने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड का जो एनरोलमेंट नंबर है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था उस समय जो नंबर मिलता है वो आपको नंबर दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हो। मैं लाइव आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी बात हुई और आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे जो आधार की इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। नमस्कार, आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मैं आपकी इस प्रकार कैसे कर सकती हूँ? मैम मेरा आधार खो गया तो जी मैम, आपका आधार लॉस हो गया, आपको एनरोलमेंट नंबर पता करना है राइट मैम? यस मैम। ओके मैम, आप निश्चिंत रहिए, आपकी सूचना में कोई सहायता की जाएगी। आपकी वेबसाइट के लिए क्या मैं आपसे कोई जानकारी ले सकती हूँ मैम? यस मैम।
मैम क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी आपका राज्य का नाम जान सकती हूँ मैम? उत्तर प्रदेश। जी क्या मैं जान सकती हूँ आपकी जानकारी खुद की ले रही हैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए? नहीं नहीं मेरा खुद का है। जी आपके नाम की स्पेलिंग जान सकती हूँ मैं? यस मैम। आपके आपकी डेट ऑफ बर्थ जान सकती हूँ मैम? यस मैम। 5-7। एरिया पिन कोड जान सकती हूँ अपने आधार कार्ड में लिखा हो एरिया पिन कोड? यस मैम 27। आप एनरोलमेंट नंबर नोट कर लीजिए मैम। बताइए मैम। 09 इस नंबर से अपना आधार कार्ड निकलवा सकती हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकती हैं ई-आधार www.uidai.gov.in। तो देखा आपने, इस तरीके से आधार का जो एनरोलमेंट नंबर है हमें मिल चुका है। अब मैं दिखाता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है। आधार को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले हमने आधार नंबर को यूज़ किया था, अभी एनरोलमेंट आईडी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और जो कस्टमर केयर से हमें नंबर प्रोवाइड किया गया वो जो नंबर है यहाँ पर हम एंटर करेंगे। सेलेक्ट डेट एनरोलमेंट वाली पूछी जाएगी, इसी के साथ में टाइम पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कस्टमर केयर खुद ही बताता है, आपको डाउनलोड करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। टाइम के सेक्शन में आना है, हावर्स और मिनट और सेकंड कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। इसके बाद में कैप्चा कोड को सेम आपको इंटर करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड आप देखोगे कि डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से कस्टमर केयर से बात करके अपना एनरोलमेंट नंबर पा करके अपने आधार को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।